हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 004 आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है मोहम्मद अली जिन्ना। तो बच्चों, मोहम्मद अली जिन्ना आपके एग्जाम के भाग फर्स्ट में बहुत ही ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन होता है। चलिए देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के विचार। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 में हुआ। 1876 में कराची में हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का संस्थापक कहा जाता है। इनका मानना था कि भारतीय मुसलमान न केवल एक धार्मिक संप्रदाय है जिसे संवैधानिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता है, जिनसे भारत के मुसलमानों का बेहतर और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित होगा। 1973 तक वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे और उनका विचार था कि दोनों समुदायों को मिलाकर अंग्रेजों का सामना करना चाहिए। वे धर्म को राजनीति से दूर रखने के पक्षधर थे। सामान्यतः भारतीय राजनीति में जिन्ना का उदय 1916 में कांग्रेस के एक नेता के रूप में हुआ, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए मुस्लिम लीग के साथ लखनऊ समझौता करवाया था। वे अखिल भारतीय होम रूल लीग के प्रमुख नेताओं में गिने जाते हैं और उन्होंने देश में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा और स्वशासन के लिए 14 सूत्रीय संवैधानिक सुधार का प्रस्ताव रखा तथा लाहौर प्रस्ताव के तहत उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र का लक्ष्य निर्धारित किया था। ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना। आप देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के क्या विचार हैं। जी, पहला है हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। जी, मोहम्मद अली जिन्ना जब कांग्रेस के सदस्य बने तो प्रारंभ में उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, क्योंकि उस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं होते, जब तक भारत को अंग्रेजों से आज़ाद नहीं कराया जा सकता। इसलिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदू मुसलमानों को एकजुट रहने के लिए इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का समर्थन। जी, मोहम्मद अली जिन्ना एक राष्ट्रवादी व्यक्ति भी थे और ये कांग्रेस के आदर्शों से प्रेरित थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई और भारतीय लोगों को देश प्रेम की भावना उजागर करने के दिशा में अनेकों काम किए। इनका मानना था कि जब तक भारतीय लोगों में, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उनमें अगर एकता नहीं है और उन्हें देश से प्रेम नहीं है तो हम जब तक अपने देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने राष्ट्रवाद का समर्थन करा। तीसरा है द्विराष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन। जी, मोहम्मद अली जिन्ना द्विराष्ट्र के सिद्धांत के समर्थन में थे। इनका मानना था कि मुस्लिम लीग ने कांग्रेस का तीव्र विरोध करते हुए कहा कि भारत के मुसलमान ना तो धार्मिक समुदाय हैं और ना ही हिंदू बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक वर्ग, बल्कि ये एक अलग राष्ट्र है। लीग यानी मुस्लिम लीग की इस विचारधारा के अनुसार भारत में एक नहीं दो राष्ट्र विद्यमान थे, जिससे उसका विभाजन आवश्यक हो गया तथा जिससे ये धारणा को दृढ़ किया गया कि मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र अति आवश्यक है। इसलिए हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुसलमानों के लिए अलग से दूसरा देश के निर्माण का समर्थन जोर शोरों से किया, क्योंकि इनका मानना था कि भारत में मुसलमानों का विकास नहीं हो सकता, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग से एक देश होना चाहिए। नेक्स्ट है 14 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन। जी, मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते थे। जिन्ना ने 1928 की नेहरू रिपोर्ट का विरोध करते हुए मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में से अधिक स्थान दिए जाने का प्रस्ताव किया। प्रारंभ में जिन्ना 14 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करते थे। वास्तव में आगे चलकर इन्होंने इस कार्यक्रम को स्वीकार नहीं किया। इसके अंतर्गत 14 सूत्रीय कार्यक्रमों में जैसे संविधान संघात्मक हो और अवशिष्ट शक्तियां प्रांतों के पास हो, सभी प्रांतों को समान स्वतंत्रता प्राप्त हो, केंद्रीय विधानसभा में 1/3 स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित हो, मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांत ऐसे ही बने रहे आदि 14 सूत्रीय कार्यक्रमों में बातें कही गई थी। नेक्स्ट है जातीय भेदभाव का विरोध। जी, मोहम्मद अली जिन्ना जातीय भेदभाव का घोर विरोध करते थे। इनका मानना यह था कि देश के अंदर विभिन्न जाति के लोग निवास करते हैं और जातीय भेदभाव भारत के लिए एक अभिशाप है। सभी जाति के लोगों में जब एकता स्थापित होगी तो ही हम अंग्रेज शासन के खिलाफ
अपनी आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। इसलिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ उन्होंने विभिन्न धर्मों को और विभिन्न जाति और भाषा के लोगों को एकजुट रहने की बात कही। नेक्स्ट है अलग राष्ट्र के निर्माण का समर्थन। जी, 1940 के लाहौर अधिवेशन में जिन्ना ने स्पष्ट किया कि ये हिंदू और इस्लाम धर्म शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि ये दो अलग अलग स्पष्ट सामाजिक व्यवस्था हैं। ये एक कोरा सौंपन है कि हिंदू और मुसलमान कभी संयुक्त रूप से एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं। हिंदू और मुसलमान के धार्मिक सिद्धांत, सामाजिक रीति रिवाज, दर्शन और साहित्य एक दूसरे से अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। उनका परस्पर रोटी बेटी का संबंध नहीं है। इसलिए जीवन पर दोनों का विचार अलग अलग है। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने अलग राष्ट्र के निर्माण का समर्थन करा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पृथक राजनीतिक संगठन का समर्थन। जिन्ना ने मुस्लिम संप्रदाय के पृथक राजनीतिक संगठन को न्यायोचित घोषित किया। अखिल भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन का मुख्य सिद्धांत ये था कि भारत के भावी राजनीतिक विकास में मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक व्यक्तित्व को शक्तिशाली बनाए रखा जा सके। इसलिए इन्होंने पृथक यानी मुस्लिम पृथक राजनीतिक संगठन का समर्थन करा। तो ये हमारे मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो बच्चों एक बात और बता दी, जो चौथा पॉइंट है 14 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन। यहाँ पर इन्होंने जोर शोरों से इस कार्यक्रम को स्वीकार करा था, लेकिन बाद में इन कार्यक्रमों को उन्होंने नकारा था। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।